डेंसिटी, डेंसिटी आपकी नॉर्मली क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, नॉर्मली इनके सिस्टम में केजी पर मीटर क्यूब, इनकेस केजी पर मीटर क्यूब, इन सीजीएस ग्राम पर सेंटीमीटर। अब जो ये डेंसिटी है इसको हम लोग यूनिटलेस क्वांटिटी बनाना चाहते हैं, तो इसको यूनिटलेस क्वांटिटी बनाने के लिए हम लोग इसको में डेंसिटी ऑफ रेफरेंस या डेंसिटी ऑफ वाटर या हाइड्रोजन की डेंसिटी वगैरह की डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपकी एब्सोल्यूट डेंसिटी या रेफरेंस डेंसिटी बन जाती है। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी और रेफरेंस डेंसिटी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस में आप वाटर, हाइड्रोजन, अल्कोहल कुछ भी ले लेते हैं। इस एब्सोल्यूट डेंसिटी को हम आगे फिर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी और दूसरा वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी को हम वीडी से भी डिनोट करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है आपका, दैट इज डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस होती है, दैट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर की डेंसिटी जो है नॉर्मली आपकी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो नॉर्मली स्पेसिफिक ग्रेविटी कहीं भी वर्ड आए उसमें जो भी आपको गिवन हो उस डेंसिटी को, स्पेसिफिक ग्रेविटी को डेंसिटी की तरीके से ही यूज करें। तो अब जो है इसके बाद हम लोग वेपर डेंसिटी को डिस्कस करेंगे और ये फार्मूला में डिराइव करेंगे कि वेपर डेंसिटी इंटू 2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। तो वेपर डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू, आपका क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो टर्म है वो नॉर्मली आपकी लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के लिए यूज करेंगे। वेपर डेंसिटी जो है टर्म आपकी गैस के लिए नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम इसका मॉलिक्यूलर मास से डेरिवेशन देखेंगे। तो हम जानते हैं कि भाई आपका PV क्या होता है, nRT, P प्रेशर, V वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसकी जगह आपने क्या रख दिया जी, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, RT मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो इसको आप इधर ले आए तो Pm इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन V RT, ये क्या बन गया आपका डेंसिटी। तो Pm इज इक्वल टू क्या फार्मूला बन गया आपका, DRT। Pm इज इक्वल टू DRT आपका फार्मूला लग रहा है। सो कोई सब्सटेंस है जिसका मॉलिक्यूलर मास m है, मान लिया आपने, ठीक है, और इसकी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ds है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और ये इसके लिए आपकी इक्वेशन बन जाएगी। लाइकवाइज हाइड्रोजन के लिए भी हम इक्वेशन बना सकते हैं, PmH2 डिवाइड बाय D ऑफ H2 RT। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड कर दें, P से P कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल, R से ये कैंसिल, तो ds अपॉन dH2 क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 2, तो m/2 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका Vd। तो आपका रिलेशनशिप ये डिराइव हो जाती है कि भाई मॉलिक्यूलर मास
डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी। यदि किसी क्वेश्चन में आपका वेपर डेंसिटी गिवन है तो इसका मतलब उसमें मॉलिक्यूलर मास ही गिवन है, तो इसका हम जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज करते हैं।